के इस क्लास में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, कुछ यूज उसके पढ़ने वाले हैं। एंड वी विल लर्न दिस बाय डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, समझते हैं एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को। An adverb is a word that qualifies a verb, an adjective, an adverb, and preposition. Adverb एक ऐसा word है, kind of word, qualifies करता है verb को, adjective को, adverb को और preposition को। ओके एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। वो तेजी से दौड़ती है। Here the adverb is fast. Which qualifies verb. Verb को qualifies कर रहा है fast. Fast is also an adjective and even adverb. जब ये verb को qualify कर रहा होता है तो ये एडवर्ब की तरह सेंटेंस में काम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वे खुशी से रहती है। Here happily is adverb and qualifies verbs. In this sentence adverb qualify कर रहा है verb को, जैसे कि अब देखते हैं definition में। An adverb is a word that qualifies a verb, an adjective, an adverb. आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। He is quite an intelligent boy. Here, quite is adverb. Quite क्या है? Adverb है जो qualifies कर रहा है adjective को। Intelligent. He is quite an intelligent boy. वो एक निहायत ही बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। She is quite rude. वो बहुत rude है। Rude is an adjective and quite here qualifies adjective. तो definition से में देखते हैं हम एक adverb ऐसा word है जो qualify कर रहा है इसको verb को, दूसरा adjective को। इस सेंटेंस में हमने देखा कि इस सेंटेंस में quite एक adverb है जो intelligent adjective को qualify कर रहा है। दूसरा है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडवर्ब को किस तरह से क्वालिफाई करता है।
here very is an adverb and even this is adverb. यहाँ very जो adverb है वो भी क्वालिफाई कर रहा है इसको adverb. क्लियर है? तो इस तरह से एडवर्ब क्वालिफाई करता है इसको, वर्ब को सेंटेंस में, एडजेक्टिव को एडवर्ब. अगला सेंटेंस से प्रीपोजिशन को समझते हैं कि किस तरह से प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करते हैं. Travel right around the world. Here, right is a verb और qualifies किसे कर रहा है? Preposition. He traveled, उसने travel किया है दुनिया के चारों ओर, right कंप्लीट किया है पूरी तरह से. Here the right meaning is right is completely. तो इस तरह से डेफिनेशन के जरिए हम समझ पाते हैं कि एडवर्ब का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में, और एक एडवर्ब जो वर्ड के काइंड है वो किस तरह से क्वालिफाई करता है सेंटेंस में वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी और प्रीपोजिशन को भी. राइट आगे बढ़ते हैं. सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एडवर्ब. एडवर्ब के कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हम समझते हैं सेंटेंस से. कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आकर पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस को बताता है, उसका इम्पैक्ट बताता है कि क्या है. एग्जाम्पल से समझते हैं. Unfortunately, he lost his memory after an accident. Here, adverb is unfortunately. इस सेंटेंस में unfortunately पूरे के पूरे सेंटेंस को एक assertive सेंस में क्वालिफाई कर रहा है. Unfortunately, he lost his memory after an accident. एक्सीडेंट के बाद बदकिस्मती से वो अपनी सारी याददाश्त खो चुका है, अपनी याददाश्त खो चुका है. इट मीन्स हियर अनफॉर्चुनेटली पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता को बताता है कि इस पूरे सेंटेंस में क्या हुआ. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल,
Luckily, I reached the station in time. किस्मत से मैं स्टेशन टाइम पर पहुंच गया, वरना मेरी ट्रेन छूट जाती। Here, I reached the station, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। Here luckily is adverb. Obviously, you were under pressure. ये साफ तौर पर जाहिर है। Obviously ये बिल्कुल क्लियर है। Obviously का मतलब, obvious का मतलब होता है साफ, क्लियर होना। Obviously is an adverb of obvious। तो ये पूरी तरह से साफ है कि तुम क्या थे, प्रेशर में थे। You were under pressure at that time। तो इस तरह से देखते हैं कि adverb सेंटेंस के शुरू में आकर पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बदलाता है कि वो प्रेशर में था, ठीक है। मैं स्टेशन टाइम पर पहुंच गया, यानी कि अगर मैं स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंचता तो ट्रेन शायद छूट जाती, तो मैं बहुत किस्मत वाला था, ठीक है। इस तरह से अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बदकिस्मती थी कि एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी याददाश्त खोई। अगर इसको दूसरे सेंटेंस में देखा जाए तो कैसे बनता है? Was unfortunate that he lost his memory. Lost his memory after an accident. Good. इस तरह से लिखते हैं। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। बैठो 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 और बैठो। As a general rule, an adverb does not qualify a noun or pronoun. अगर जनरल रूल के हिसाब से बात करें तो एक एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है और एडवर्ब प्रोनाउन को भी क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं जहां एडवर्ब क्वालिफाई करता है नाउन को भी और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल से समझते हैं। Even torture could not break you. तो इस सेंटेंस में even एक वर्ब है जो क्वालिफाइज कर रहा है नाउन को। दिस इज एन एक्सेप्शन। दूसरा एग्जाम्पल, सिर्फ तुम इसे कर सकते हो। Only you can do this. Here is the only is an adverb. एक adverb है ये, और ये क्या है? pronoun है, और किसे क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है? यू की।
सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इट मीन्स प्रोनाउन जो यू है उसको क्वालिफाई करना है। यहां इवन इज एन एडवर्ब और ये क्वालिफाई कर रहा है टॉर्चर को। टॉर्चर एक नाउन है, तो ये एक एक्सेप्शनल रूल है। दूसरा एग्जांपल है here the then thing, then नाउन के पीछे है लेकिन नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यहां पे हिडन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसका जो एग्जैक्ट मतलब है ऐसे एक जिसका को शासन कर रहा था, रूल कर रहा था। ऐसे अकाउंट जिसको ऊपर मेंशन किया गया है, तो यहां अब हम नाउन के पहले हैं लेकिन यहां पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, मेंशन। ठीक है, तो ऐसे वर्ब को मेंशन कर रहा है। ठीक है, जो ऊपर ऐसे अकाउंट मेंशन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल रूल हैं जहां पे एडवर्ब का इस्तेमाल कभी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी होता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं। Is almost drunken, वो लगभग पिया हुआ था। There is almost does not qualifies verb। तो इस तरह से एडवर्ब का इस्तेमाल हम जो है देखते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को, कभी कभी नाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एडवर्ब के बारे में। थैंक यू वेरी मच।